हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में क्लास 8 की सेकंड बुक इट्स सो हैपेंड के 7 लेसन्स को हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग रीडिंग करते हैं लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 8 का नाम है जलेबीज। जी हाँ बच्चों, जलेबीज। और इस लेसन को राइट किया है अहमद नदीम कासवी ने और इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है सूफिया पठान ने। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी है अहमद नदीम काज़मी की खुद की, यानी कि अपनी ही स्टोरी को इन्होंने राइट किया है। ये स्टोरी थी इनके बचपन की। इन्होंने अपने एक बचपन की इंसिडेंट, एक घटना का उल्लेख इस स्टोरी में किया है और जिसका नाम है जलेबीज। तो बच्चों, एक छोटे से बच्चे की टेम्पटेशन यानी कि लालच की कहानी है कि किस तरीके से एक छोटे से बच्चे यानी कि नरेटर को अपनी फ़ीस को डिपॉजिट करने के लिए 4 रुपीज़ मिलते हैं घर से, और जब वो स्कूल में फ़ीस को डिपॉजिट करने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे ये पता लगता है कि जिसके पास यानी कि मास्टर गुलाम मोहम्मद जी के पास में जहाँ पर उन्हें फ़ीस डिपॉजिट करनी थी वो अनफॉर्चुनेटली आज एब्सेंट हैं। तो जो 4 रुपीज़ वो लेके गए थे उनके पॉकेट में पड़े हुए थे, और जब वो पूरे दिन तो वो कॉइन्स बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बिल्कुल खनक की आवाज़ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल ऑफ होता है और स्कूल से मार्केट होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो कॉइन्स करने लगते हैं जिंगल। जी हाँ बच्चों, जिंगल। आपने सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बच्चों, इस स्टोरी में बस ऐसा ही बताया गया है, एक आपस में डिबेट की कहानी है कि किस तरीके से कॉइन्स कहते हैं नरेटर से कि मुझे खर्च कर लो और जलेबी, क्रिस्पी डिलीशियस जलेबी को खा लो। लेकिन जो नरेटर हैं यानी कि अहमद नदीम काज़मी, ये बहुत ही ऑनेस्ट बॉय हैं। वो कंटिन्यूसली कॉइन्स को मना करते हैं कि नहीं, मैं बहुत ही ऑनेस्ट बॉय हूँ और मुझे ये पैसे फ़ीस को डिपॉजिट करने के लिए मिले हैं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता हूँ। तो आपस में कॉइन्स की और नरेटर की जो डिबेट होती है, बस उसी कहानी को नरेटर ने इस स्टोरी में, इस लेसन में डिस्क्राइब करा है। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी जलेबीज। तो बच्चों, स्टोरी ये शुरू होती है कंबलपुर से। जी हाँ बच्चों, कंबलपुर, जिसे आज अटक नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये जो नरेटर हैं, जब ये बच्चे थे बचपन में ये कंबलपुर में रहा करते थे, जिसे आज अटक नाम से जाना जाता है, और ये सरकारी स्कूल में क्लास 5 के स्टूडेंट थे। एक दिन की बात है, बहुत ही ऑनेस्ट बॉय थे। स्कूल में फीस डिपॉजिट करने के लिए इनके फादर इन्हें 4 रुपीज़ देते हैं, और वो 4 रुपीज़ लेकर स्कूल जब पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें ये दिखाई पड़ता है कि अनफॉर्चुनेटली मास्टर गुलाम मोहम्मद जिनके पास फीस जमा की जाती थी वो थे एब्सेंट। तो एब्सेंट होने के कारण जो फीस डिपॉजिट डेट थी, एक दिन उसे बढ़ा दिया गया था, यानी कि नेक्स्ट डेट को फीस डिपॉजिट होनी थी। तो बच्चों, पूरे दिन 4 रुपीज़ नरेटर के पॉकेट में, जेब में पड़े रहते हैं, और छुट्टी होने के बाद में वो कॉइन्स जो थे वो आपस में बहुत तेज़ी से जिंगल करने लगते हैं, यानी कि शोर मचाने लगते हैं। शोर इसलिए मचाने लगते हैं कि वो कंटिन्यूसली लगातार नरेटर को इस बात के लिए फोर्स कर रहे थे कि जो 4 रुपीज़ हैं, 4 रुपीज़ हैं, कॉइन्स हैं, इन्हें नरेटर जलेबीज़ में खर्च कर ले। और इसके फेवर में वो ये कहते हैं कि पैसे कमाए ही इसलिए जाते हैं कि उन्हें स्पेंड किया जा सके, यानी कि खर्च किया जा सके। लेकिन नरेटर जो थे बहुत ही स्मार्ट बॉय थे, बहुत ही ऑनेस्ट बॉय थे। वो फोर्स करने पर भी कॉइन्स को जवाब देते हैं, मैं बहुत ही ऑनेस्ट बॉय हूँ और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें तो घर पर खाने के लिए मिल ही जाती हैं, और मैं किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ सकता हूँ। मुझे तो ये पैसे मिले हैं अपनी फ़ीस को डिपॉजिट करने के लिए, मैं जलेबीज़ में इन पैसों को इन्वेस्ट या खर्च स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। और वो ये कहते हैं कि नेक्स्ट डे जब मास्टर गुलाम मोहम्मद स्कूल में आ जाएंगे और मैं उनके सामने फ़ीस डिपॉजिट नहीं कर पाऊँगा तो मैं उनका फेस का सामना कैसे कर पाऊँगा। और जब क़यामत होगी, यानी कि जब क़यामत होगी, क़यामत के बाद में जब अल्लाह मियाँ के पास जाना होगा तो उनका सामना मैं कैसे कर पाऊँगा। इसीलिए मुझे मिसगाइड करने की कोशिश मत करो। जो आप कह रहे हो कि खर्च करने के लिए जलेबीज़ में, मैं मानता हूँ कि बहुत ही क्रिस्पी हैं, डिलीशियस हैं, जूसी हैं, लेकिन मैं इन पैसों को, इन कॉइन्स को
जलेबीज पर इन्वेस्ट स्पेंड नहीं कर सकता हूँ। और बच्चों नरेटर उन कॉइन से ये कहते हैं कि आपको ये नहीं मालूम है कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद पनिशमेंट देते हैं ना, तो पनिशमेंट देने के लिए वो बच्चों को लास्ट बेंच पर खड़ा कर देते हैं और वो खड़ा करने के बाद वो भूल जाते हैं कि किसी बच्चे को उन्होंने पनिशमेंट दिया था। यानी कि बच्चों लास्ट तक, यानी स्कूल ऑफ होने तक वो बच्चा बेंच पर ही खड़ा रहता है। तो जो नरेटर थे वो बिल्कुल मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कॉइन्स को कि वो पैसा एक भी पैसे को, एक भी कॉइन को खर्च नहीं करेंगे। और कॉइन से वो ये कहते हैं कि मेरे कान खाना बंद कर दो, मुझे मिसगाइड करना बंद कर दो। लेकिन क्या होता है, जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो सभी कॉइन्स बहुत तेजी से शोर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपस में टकराने की जो खनक खनक की आवाज़ होती है ना, वो बहुत तेजी से आने लगती है। तो जो लोग उनके पास से, नरेटर के पास से निकल रहे थे, वो उन्हें लगातार देखने लगते हैं कि ये कॉइन्स की खनकने की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। तो नरेटर को भी गुस्सा आ जाता है, यानी कि नदीम अहमद काज़मी को भी गुस्सा आ जाता है और उन कॉइन्स को निकालकर वो तेज़ी से कस के अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। और जैसे ही मुट्ठी में बंद करते हैं, कॉइन्स की खनकने की आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो जाती है। जी हाँ बच्चों, कॉइन्स की जो खनक की आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद में जैसे ही वो अपनी फिस्ट यानी कि मुट्ठी को थोड़ा सा ढीला करते हैं, तो उन कॉइन्स की फिर से आवाज़ आने लगती है। और उनमें से जो सबसे एक बूढ़ा कॉइन था, यानी कि ओल्ड कॉइन था, मतलब वो सबसे पहले वाली सन का था, सबसे ओल्ड कॉइन उसे बताया गया है, वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ कि मुझे स्पेंड कर लो और क्रिस्पी डिलीशियस जूसीज जलेबी को खरीद लो और उन जूसीज जलेबीज को खा लो। तभी नरेटर ये बोलते हैं कि मैं एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हूँ, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और इसीलिए मुझे 4 रुपीज़ की स्कॉलरशिप स्कूल से प्रोवाइड की जाती है। और अगर मैं इतना गलत काम करूंगा, खराब काम करूंगा और इसकी जानकारी अगर मुझे स्कूल वालों को हो जाती है और घर पे हो जाती है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होगा। इसीलिए वो कॉइन्स की बात को बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर देते हैं और कहते हैं कि अब मेरे कान खाने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल चुपचाप मेरी पॉकेट में पड़े रहो और मैं बिल्कुल सीधा अपने घर पर जा रहा हूँ। और नरेटर चले जाते हैं सीधे अपने घर पर और घर पे जाने के बाद वो आराम करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन जो कॉइन्स होते हैं वो खनकना और शोर मचाना और डिबेट जारी रखना बंद नहीं करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में बच्चों होता है ये कि वो उन 4 रुपीज़ में से नरेटर ओनली 1 रुपीज़ लेते हैं और 1 रुपीज़ लेने के बाद में बेयर फुटेड यानी कि नंगे पैर ही दौड़ते हुए मार्केट में आ जाते हैं और हलवाई से 1 रुपीज़ की जलेबी खरीद लेते हैं। बच्चों ये बहुत समय पहले की बात है, 1 रुपीज़ जो था बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी, तो 1 रुपीज़ में बहुत सारी जलेबीज़ मिल जाया करती थी। तो जो हलवाई था वो ये देखता है कि 1 रुपीज़ की जलेबी ये छोटा सा बच्चा लेने आया है और वो देखता है कि 1 रुपीज़ में तो बहुत सारी जलेबी मिलेगी, लेकिन ये जलेबियों को ले जाएगा कैसे, इसके पास तो कोई गाड़ी है ही नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा सा न्यूज़पेपर लेता है, पूरा होल न्यूज़पेपर लेता है और उसमें 1 रुपीज़ की बहुत सारी जलेबीज़ को रख देता है और रखने के बाद में वो दे देता है नरेटर को और नरेटर वहाँ से चले आते हैं वापस। और बच्चों फर्स्ट पार्ट में इस लेसन के, जलेबी लेसन के फर्स्ट पार्ट में बस यही दे रखा था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। और आगे क्या हुआ बच्चों, जो ये जलेबी वाली जो बात थी ये इनके घर पे पता लगती है या नहीं लगती है, क्या स्कूल में वो अपनी फ़ीस को डिपॉजिट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों इन सब बातों की जानकारी और तो हम लोगों को मिल पाएगी इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में, इस लेसन के सेकंड पार्ट में। तो बच्चों इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा और हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास में। और बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बच्चों आगे की स्टोरी जानने के लिए कि आखिर इस छोटे से बच्चे का क्या हुआ, क्या इसे पनिशमेंट मिला या नहीं मिला, वो 4 रुपीज़ जो उसे फ़ीस डिपॉजिट करनी थी वो कर पाया या नहीं कर पाया, तो किस तरीके से ये सब चीज़ें मैनेज होती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी मिलेगी इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में।
तो बच्चों थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए इसके सेकंड पार्ट का, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।